नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक ऐसा है जो मुझे लगता है कि आप लोगों का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। ऐसा कौन-सा डिपार्टमेंट है जो कि हमारे बहुत काम आता है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। अगर हमें कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो सबसे ज़्यादा उस डिपार्टमेंट को हम याद करते हैं, लेकिन उसी के पास जाने में सबसे ज़्यादा डरते हैं। जी हाँ, पुलिस। पुलिस के पास जाने में हम लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर पुलिस स्टेशन जाने की नौबत आ जाए, तब तो फिर कहना ही क्या। और उसके बाद सबसे बड़ा डर किस बात का है? सबसे बड़ा डर इस बात का है कि अगर हम पुलिस स्टेशन जाएँगे, तो वहाँ पर हम लोगों से किस तरह से बात की जाएगी? क्या बदतमीज़ी से बात होगी या प्यार से बात होगी? इससे हमें बहुत डर लगता है, क्योंकि जैसे ही पुलिस का नाम आता है, पुलिस स्टेशन का नाम आता है, तो वैसे ही हमारे दिमाग में, दिल में ये खौफ बैठ जाता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि जो कोई भी व्यक्ति थाने जाने वाला है, किसी कंप्लेंट को लेकर उसके साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है और इसी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सबसे बड़ी बात, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको लॉ, लीगल से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या था। दरअसल ये मामला था तमिलनाडु का। वहाँ के एक थाने में एक व्यक्ति अपनी माताजी के साथ जाता है और उसका 13 लाख का गबन हो गया था और वो उसको रिपोर्ट लिखानी होती है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो पता चलता है कि इंस्पेक्टर साहब तो नहीं है, लेकिन सब इंस्पेक्टर हैं। सब इंस्पेक्टर उनकी एफआईआर लिखने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि जब तक हमारे सीनियर इंस्पेक्टर साहब नहीं कहेंगे, तब तक हम वो एफआईआर नहीं लिखेंगे। उसके बाद वो व्यक्ति फ़ोन नंबर लेके इंस्पेक्टर साहब का वापस आ जाता है, शाम को दोबारा जाता है और वहाँ पर पहुँचने के बाद आरोप यह है कि जब इंस्पेक्टर साहब 3 घंटे बाद तकरीबन रात के 8:30 बजे मिलते हैं, तो साफ तौर पे मना कर देते हैं एफआईआर लिखने से और इसके साथ ही साथ ये भी कहते हैं, जो कि भाषा बहुत ज़्यादा अभद्र थी। इस बात को लेकर जो पीड़ित व्यक्ति है, वो सबसे पहले जाता है तमिलनाडु के स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में। वहाँ पर जब ह्यूमन राइट कमीशन इस पूरे मामले की जाँच करते हैं, तो पता चलता है कि वाक़ई में जो आरोप पुलिस इंस्पेक्टर के ऊपर लगा था, वो बिल्कुल सही है और इसीलिए गृह मंत्रालय के ऊपर 2 लाख का जुर्माना लगाया जाता है ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से और ये भी कहा जाता है कि इसकी रिकवरी उस आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर से की जाए। ये पूरा मामला हाईकोर्ट जाता है और हाईकोर्ट भी ह्यूमन राइट कमीशन के फैसले को अपहोल्ड कर देता है। उसके बाद जो पुलिस इंस्पेक्टर है, उसकी तरफ से ये पूरा मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई होती है और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, वो एक नज़ीर बन गई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कोई भी व्यक्ति पुलिस थाने जाता है, वो ये डिजर्व करता है कि उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए और उसके साथ सम्मानपूर्वक तरीके से बातचीत की जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया, संविधान का जो आर्टिकल 21 है, उसके तहत ये उस व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि जब वो पुलिस स्टेशन जाता है तो उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से ये पूरा मामला अब एक नज़ीर बन गया है और अगर आपके साथ या किसी आपके मिलने वाले के साथ कभी भी ऐसा होता है कि आप पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत पड़े और वहाँ पे आपके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, तो आप इस फैसले की नज़ीर दे सकते हैं। तो ये था पूरा मामला और अब हम आपसे फिर से वही गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको इस तरह की रोचक और ज़रूरी जानकारी हमेशा मिलती रहे। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।